हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। अभी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उसका एक 10 मिनट रैपिड रिवीजन। ठीक है, सो बेटा इस लेक्चर में मैं पूरा ही चैप्टर तुम्हें जल्दी से 10 12 15 मिनट में करवा दूंगी। अगर तुम्हें डिटेल लेक्चर्स देखने हैं तो उन सब का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड जैसा मैंने बोला, प्लीज पेपर से पहले एक बार इसको जरूर सुन के जाना, क्योंकि 10 मिनट्स में पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और गारंटी भी हो जाएगा कि कोई टॉपिक नहीं बचा, सब हो गया है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग डेफिनेशंस याद करनी है, उसके बेस पे 8 अलग अलग एग्रीगेट्स के नाम बनाने हैं। अच्छा, एक और बात, अगर इससे पहले तुमने चैप्टर 2 नहीं किया, जिसका वीडियो मैंने इससे पहले डाला था, तो चैप्टर 2 करे बिना चैप्टर 3 तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज एनआईटी, व्हाट इज एनएफआईए। अगर वो पहले समझ लेना फिर ये करें। ठीक है बेटा, उस चैप्टर में मैंने तुम्हें बोला था किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन प्लस हो जाए तो उसका नाम पड़ेगा ग्रॉस, किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन माइनस हो जाए तो उसका नाम पड़ेगा नेट, किसी भी चीज में एनआईटी प्लस हो जाए उसका नाम पड़ेगा मार्केट प्राइस, और एनआईटी माइनस हो जाए तो फैक्टर कॉस्ट। एनएफआईए प्लस हो जाए तो नेशनल प्रोडक्ट, एनएफआईए माइनस हो जाए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमने बोला था। अब इन्हीं सभी को मिला के, इन सबको मिला के ग्रॉस, नेट, एमपीएफसी, एनपीडीपी, इन सबको मिलाकर हम करेंगे 8 अलग अलग एग्रीगेट्स का नामकरण। एग्रीगेट्स का क्या मतलब होता है? आप ऐसा कह सकते हो 8 अलग चीजें हैं, 8 अलग तरीके की कैलकुलेशन हमें करनी है। आपके पेपर में इन 8 में से कोई भी एक चीज निकालने को तुम्हें बोल सकता है। लेट्स से अगर आपको बोला है एनडीपीएमपी निकालो, तो आपको नाम से समझना होगा कि नेट है मतलब डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक है मतलब एनएफआईए माइनस, एमपी है मतलब एनआईटी प्लस। ठीक है, तो आपको नाम से समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज प्लस करनी है, कौन सी चीज माइनस करनी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे याद होगी? देखो बेटा, नामकरण तो आपको पता है, नामकरण तो बहुत सिंपल है कि क्या क्या है। 4 तो ग्रॉस वाले होंगे मेरे, 4 तो नेट वाले होंगे, ठीक है, 4 डोमेस्टिक वाले होंगे और 4 मार्केट सॉरी नेशनल वाले होंगे, 4 नेशनल वाले होंगे मेरे। ठीक है ना, ऐसे ही 4 मार्केट प्राइस वाले होंगे, एमपी वाले होंगे, और 4 मेरे एफसी वाले होंगे। ये मेरे टोटल 4 एग्रीगेट्स बन, टोटल 8 एग्रीगेट्स बन गए। ये तो मेरा हो गया नामकरण। इसको बोलेंगे कैसे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें से जो एनडीपीएफसी है इसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम, और जो एनएनपीएफसी है इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन बोले नेशनल इनकम निकालो तो ये निकालना है, क्वेश्चन बोले डोमेस्टिक निकालो तो ये निकालना है। डेफिनेशन कैसे करनी है? डेफिनेशन उल्टी लिखनी है, पहले इसको डिफाइन करो, फिर इसको डिफाइन करो, फिर इसको। ठीक है, पहले इसको डिफाइन करो, फिर इसको, डेफिनेशन उल्टा चलेगा। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशंस बहुत ही सिंपल है, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ग्रॉस का तो सिंपल है कि डेप्रिसिएशन ऐड है, नेट का भी सिंपल है कि डेप्रिसिएशन माइनस है। ग्रॉस और नेट का डेफिनेशन हो गया, डेप्रिसिएशन एडेड है, डेप्रिसिएशन अबे हो जा, डेप्रिसिएशन एडेड है, डेप्रिसिएशन माइनस है। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का भी सिंपल है। 2 चीजें लिखनी है इनकी डेफिनेशन में, पहला इनका खुद का नाम और दूसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बस ये 2 चीजें लिख दो, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। मार्केट प्राइस क्या है? इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले इनका नाम लिख दो, फैक्टर कॉस्ट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हो गई डेफिनेशन। फिर 2 डेफिनेशन है डोमेस्टिक और नेशनल की। बेटा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता है कि मेरी बाउंड्री में बना होना चाहिए सामान, इंडिया की बाउंड्री में बना हो, फिर चाहे भारत के लोगों ने बनाया चाहे हमारे फॉरेनर्स ने बनाया, पर भारत की बाउंड्री में बना हो। और नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं कि भारतीयों ने बनाया हो, इंडियंस ने बनाया हो, फिर चाहे वो भारत की बाउंड्री में बना या भारत की बाउंड्री से बाहर बना, अगर भारत के लोगों ने बनाया तो वो नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। यानी ये कहता है कि किसने बनाया, ये कहता है कहां बनाया, ये कहता है कहां बनाया, ये कहता है किसने बनाया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री, हमारी बाउंड्री में होना चाहिए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो मेरे लोगों ने बनाया या नॉन रेजिडेंट ने बनाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बाउंड्री में होना चाहिए। तो कहां बनना चाहिए? मेरी बाउंड्री में बनना चाहिए। ये कहता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, मेरे लोगों ने बनाया हो
फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना बनाया हो, उसको मैं नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करूंगा। मेरे लोगों ने बनाया हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बनाया हो, वो नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, हो गई सारी डेफिनेशंस। अब इनको जोड़ दो, और अच्छा इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर देना, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर देना, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इन सभी को जोड़ जोड़ के तुम डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन कैसे? एनडीपीएफसी की देखो, पहले फैक्टर कॉस्ट को डिफाइन करो, फिर डोमेस्टिक को डिफाइन करो, फिर नेशनल को डिफाइन करो। पहले फैक्टर कॉस्ट को, फिर डोमेस्टिक को, फिर नेशनल को, ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? पहले फैक्टर कॉस्ट, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गई पहली। फिर डीपी, मेरे देश में बना हो, किसी ने भी बनाया हो, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, वेदर प्रोड्यूस्ड बाय माय रेजिडेंट्स और वेदर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय माय रेजिडेंट, ये हो गई दूसरा। फिर एक और लाइन लिखनी है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। और फिर लास्ट में क्या लिखना है? नेट के लिए एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे ही एनएनपीएफसी की तुम देख सकते हो। और अब मुझे तुम जीडीपी एमपी की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, चलें आगे। ये मेरे 8 के 8 एग्रीगेट्स हैं, तुम देख सकते हो। ठीक है, चलें आगे। लास्ट में कुछ एक फॉर्मूलाज देख लो। ये सेम फॉर्मूलाज मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाए थे, कि अगर डेप्रिसिएशन माइनस है तो नेट, डेप्रिसिएशन सॉरी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो नेट, डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो ग्रॉस, एनआईटी प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस, एनआईटी माइनस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी किसी भी चीज में माइनस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट है ना, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी एमपी। ठीक है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, नेशनल माइनस एनएफआईए डोमेस्टिक। एनएफआईए का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। ये हो गए मेरे सारे के सारे फॉर्मूला। एक आध क्वेश्चन है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। मुझे अब देखो बेटा, जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 3 के, इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने का सिंपल तरीका है, आपको टोटल 8 एग्रीगेट्स में से कोई एक ऑलरेडी दे रखा होगा और कोई दूसरा तुम्हें निकालना होगा। 8 एग्रीगेट्स में से कोई एक दे रखा होगा और कोई दूसरा निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है। जो दोनों है ना, उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दो। जैसे मुझे यहाँ पे दे रखा है जीएनपी एमपी, तो पहले मैं लिखूंगी जीएनपी एमपी, और इसके बिल्कुल नीचे वो लिखूंगी जो मेरे को निकालना है। निकालना क्या है? एनडीपीएफसी, तो इसके बिल्कुल नीचे लिखूंगी एनडीपीएफसी, फिर लगाऊंगी एरो, एरो लगा के चेक करूंगी कौन सी चीज सिमिलर है, कौन सी डिफरेंट है। ग्रॉस और नेट डिफरेंट है, मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अगर तीनों चीजें डिफरेंट है तो 3 चीजें प्लस माइनस, 2 डिफरेंस है तो 2, 1 है तो 1। हमारे केस में तीनों डिफरेंट है, तो तीनों चीजों को प्लस माइनस करना है। पहला है ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन। तो जीएनपी एमपी था मेरा 8000, इसमें से माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन 600 रुपए। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस एनएफआईए। एनएफआईए कितना है? 300, माइनस 300। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए करना पड़ेगा माइनस का एनआईटी। ठीक है, एनआईटी कैसे निकलेगा? 900 माइनस 200 700, तो फिर मैं माइनस कर दूंगी 700, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6400। ये मेरे पास आ जाएगा 6400। तो इस तरीके से एरो बनाओ, एरो बना के चेक करो कितनी चीजें डिफरेंट है। 3 डिफरेंट है तो तीनों प्लस माइनस, 2 है तो 2, 1 है तो 1। कुछ चीजें याद क्या रखने वाली हैं? कुछ चीजें याद क्या रखने वाली हैं? अगर एनएफआईए दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो यहां पर अगर मुझे दे रखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मैंने उसको पॉजिटिव का माना था। पर अगर मुझे दे रखा होता नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मैं उसको नेगेटिव का एनएफआईए मानती। मान लो मुझे यहाँ पे दे रखा होता नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मैं उसको पता कितना मानती? मैं उसको मानती -300। और क्योंकि मुझे माइनस करना था तो मैं -300 करती, माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो मेरा आंसर डिफरेंट आता। ठीक है, तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है तो मैं इसको 300 की जगह -300 रीड करूंगी। ठीक है, माइनस एनएफआईए का क्या मतलब है? कि फीटा इज ग्रेटर देन फीफा। सिमिलरली अगर मुझे सब्सिडीज ज्यादा दे रखी है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो मेरा एनआईटी माइनस आएगा। ठीक है,
अगर मुझे कोई चीज नहीं दे रखी मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। जैसे मान लो अगर मुझे एनआईटी कैलकुलेट करना है और मुझे एनआईटी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी और फिर मेरा आएगा एनआईटी, मुझे सब्सिडी दे ही नहीं रखी, मुझे सब्सिडी दे ही नहीं रखी, तो मैं क्या करती, आईटी 900 माइनस 0, तो मैं इसी को एनआईटी मान लेती। ठीक है, इसी को एनआईटी मान लेती। ठीक है, तो कैलकुलेट एनआईटी, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो मैं उसको 0 मान लूंगी और फिर सब्सिडी का वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर एनएफआई, हर चीज के लिए ट्रू है। ठीक है, इसके अलावा हर चीज के अलग अलग नाम है, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए आप डिटेल लेक्चर वगैरह भी देख सकते हो, तुम्हारी बुक में भी मिल जाएंगे। चैप्टर 4 में भी बहुत सारे नाम हम करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन का नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो इनके अलग अलग नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये कुछ एक मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं अगला चैप्टर नंबर 4 लेके आऊंगी, तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो प्लीज। अब आखिरी के कुछ दिनों में तुम्हें जो है बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल भी पढ़ाई से दिल नहीं उठाना है, पढ़ाई से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पढ़ लो और सिर्फ पढ़ लो, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है साथ मिलके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के 10 मिनट रिवीजन के साथ।